बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की ख़बरों से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की तरफ से गजा में स्कूल पर बमबारी की मजम्मत। सऊदी अरब ने इसराइली काबिज फोर्सेस की तरफ से फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी से मुंसलिक एक स्कूल पर बमबारी की मजम्मत की है। उस स्कूल में वस्ती गजा में नसीरात कैंप में बेघर शहरियों को रखा गया है। ये स्कूल अल उनरा के ज़ेर एहतमाम चलाया जा रहा है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में सऊदी अरब की जानिब से शहरियों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाने को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने का अहाता किया है। हज सीज़न के दौरान हरमैन ट्रेन से 10 लाख हाजियों ने सफ़र किया। सऊदी रेलवे कंपनी सार ने कहा कि हरमैन हाई स्पीड रेलवे ने हज सीज़न 2024 के दौरान 1.07 मिलियन से ज़्यादा लोगों को आमदोरफ्त की सहूलत फराहम की है। एसपी के मुताबिक मुसाफरों की तादाद में गुज़श्ता हज सीज़न के मुकाबले में 42% इजाफा हुआ है। हरमैन हाई स्पीड रेलवे ने हज सीज़न के दौरान 3,895 ट्रिप्स किए, जिसमें बरवक्त आमद की शरह 98% रही। सीज़न के दौरान जद्दा के मरकजी रेलवे स्टेशन, जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट स्टेशन और किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी स्टेशन से गुजरते हुए मक्का और मदीना के दरमियान सफ़र बढ़ती हुई रफ्तार से किए गए। ज़ुल्हज्जा के मसरूफ़ दिन 13,131 ट्रिप किए गए। मक्का मुकर्रमा रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी। हर 15 मिनट बाद एक ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन के लिए रवाना हुई। सार ने कई शराकेदारों के साथ पहली बार हज़ारों हाजियों को लगेज के बगैर जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेशन से मक्का मुकर्रमा स्टेशन पहुंचाने के लिए शुरुआत की। इस इक़दाम से हाजियों को एयरपोर्ट से डायरेक्ट ट्रेन में जाने की इजाज़त दी गई, जबकि उनको सामान को सफ़र के दौरान ले जाने की ज़रूरत के बगैर उनकी रहाइश तक उनको पहुँचाया गया। तांबे और बिजली की तारों की चोरी में मुलव्विस गैर मुल्की गिरोह को 10 साल तक कैद की सज़ा। सऊदी अदालत ने तांबे और बिजली के चोरों में मुलव्विस 8 रुकनी गिरोह को, जो गैर मुल्की था, 10 साल तक कैद की सज़ा सुना दी। एसपी के मुताबिक सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल एक मुनज़्ज़म गिरोह के खिलाफ अपनी तहकीकात मुकम्मल किए जाने पर तांबे और बिजली की तारें चोरी करने का इल्ज़ाम है। तफ्तीश के दौरान पता चला कि मुल्ज़मान बिजली की तारों की चोरी में मुलव्विस हैं, जिसे उन्होंने फ़रोख्त करने के इरादे से किराए की जगह पर छुपा कर रखा था। मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके अदालत के हवाले करके इल्ज़ामात के सबूत पेश किए गए। मुल्ज़मान को 10 साल तक कैद की सज़ा सुना दी गई और नुकसान की तलाफ़ी का हुक्म दिया गया। मुल्ज़मान को सज़ा मुकम्मल होने पर सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने हर किस्म के जुराइम का मुकाबला करने, सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की खिलाफवर्जी करने वालों के साथ सख्त एहतसाब को यकीनी बनाने के अज़म का इज़हार किया है। सऊदीया की पाकिस्तान में 40 के करीब IT कंपनियों की सहूलत के लिए डेस्क कायम। सऊदी सरमायाकारी मरासले में कहा गया है कि खसूसी डेस्क वो सऊदी वज़ारत सरमायाकारी में कायम किया गया है। ज़राए के मुताबिक डेस्क के क़याम का मकसद पाकिस्तानी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन और बिजनेस हसूल में मदद देना है। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तानी IT कंपनियों ने रवां माह में सऊदी अरब से $300 मिलियन से ज़ायद का बिजनेस किया और पाकिस्तानी कंपनियों का बिजनेस पिछले साल की निस्बत तकरीबन दुगना है। पेशा वराना हिफाजत और सेहत की कौमी असम्बली कौंसल ने धूप में काम करने पर पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद करने के 5 फ़वाइद के बारे में बताया। कौंसल ने वजाहत की है कि धूप में वो काम करने पर पाबंदी के असरात काम के निज़ाम को बरकरार रखने, कारकुनों की हिफाजत को बरकरार रखने, एक पुरकशिश काम के माहौल के हसूल और इसके अलावा उनका कहना था कि कौमी मईशत को सहारा देने में शामिल है। नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ने बताया कि सूरज की रोशनी और गर्मी के दबाव के असरात को रोकने के लिए पेशा वराना हिफाजत और सेहत के लिए तरीक़ाकार और गर्म जगहों पर काम करने के जो असरात हैं उसको रोकने के लिए कौंसल ने वेबसाइट भी जारी की है, जिसको NCOSH.gov.sa पर देखा जा सकता है। तबूक में बगैर लाइसेंस वज़न कम करने वाली अद्वियात सेल करने पर 7 दिन कैद और 15,000 रियाल जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। वज़ारत सेहत ने बताया है कि तबूक के इलाके में खिलाफवर्जी करने वालों में से एक को 7 दिन कैद की सज़ा दी गई है। उसकी गिरफ्तारी की तारीख से शुरू होने वाली जो तहकीकात हैं ज़ेर इल्तवा हैं और 15,000 रियाल सऊदी रियाल जुर्माने की रकम वो जमा करवाई जाएगी। वज़ारत की तामील करने वाली टीमों ने संगीन खिलाफवर्जियों का पता लगाने के बाद वो चेक किया कि इसके पास रजिस्टर्ड लाइसेंस नहीं है और वज़ारत सेहत ने सेहत के ज़वाबित में मौजूद सेहत के तकाज़ों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत पर जोर दिया है।
दूसरी तरफ वजारत सेहत ने एक ऐसे हेल्थ प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर को सज़ा दी है जो बगैर किसी उज़र के हॉस्पिटल में अपनी तयशुदा जो शिफ्ट थी उससे हट गया। वजारत सेहत ने बताया कि तबूक के इलाके में खिलाफ वर्जी करने वालों को तादीबी तौर पर उसका जो नाम है लाइसेंस के रजिस्टर से हटाकर सज़ा दी गई है और उस जो नए लाइसेंस के लिए उस वक्त तक दरख्वास्त नहीं दे सकता जब तक उसके इजरा की तारीख से कम से कम 2 साल जो है वो ना गुजर जाए। साथ साथ 20,000 रियाल का माली जुर्माना भी जो आयद किया गया है, जिसमें बताया गया कि जो मद्दे आ रहे है वो हेल्थ प्रैक्टिशनर का हॉस्पिटल की शिफ्ट के शेड्यूल से अपनी जो तयशुदा जो शिफ्ट थी उससे दस्तबरदार जो बिला किसी वजह के होना भी शामिल था। वजारत सेहत ने सेहत के ज़वाबित में शामिल सेहत की ज़रूरियात पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सोने, खाने और नहाने से पहले पानी पीने के 4 फ़ायदे जो कि अलकसीम हेल्थ ने बताए हैं। कसीम हेल्थ असेंबली ने जिस्म की हाइड्रेशन को बरकरार रखने के लिए वाफर मिकदार में पानी पीने पर जोर दिया। गर्मियों में ज़्यादा पसीने आने के नतीजे में पानी की कमी के मसले से बचें। ग्रुप ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के जरिए पानी पीने के फ़वाइद की वजाहत करते हुए बताया कि पानी नींद से बेदार होने के बाद जिस्म के अंदरूनी अज़ा को मुतहरक करने में मदद करता है। उन्होंने मज़ीद कहा, खाने से आधा घंटा पहले पानी हाजमा को बेहतर करता है, नहाने से पहले ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है और सोने से पहले दिल की बीमारी को कम करने में मदद करता है। सऊदी ग्रुप असियाद को शेल पाकिस्तान के शेयर संभालने की मंजूरी मिल गई। मुसाबकती कमीशन पाकिस्तान का कहना है कि कमीशन ने सऊदी अरब की कंपनी असियाद ग्रुप को शेल पाकिस्तान के 77.42% शेयर्स और कंट्रोल संभालने की मंजूरी दे दी। कमीशन की वेबसाइट पर जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक मुसाबकती कमीशन पाकिस्तान CCP ने मुसाबकती एक्ट 2010 की दफ़ा 11 के तहत हसूल की मंजूरी दी है। बयान के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेल पाकिस्तान लिमिटेड पाकिस्तान भर में मोटर ईंधन और लुब्रिकेंट की रिटेल जो सप्लाई है उसमें नुमाया कारोबारी असर रसूख रखती है। इकामा में तस्वीर तब्दील कराने के लिए क्या कोई फ़ीस मुकर्रर है? सऊदी अरब में गुज़श्ता साल से इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं जिनका मकसद शहरियों और गैर मुल्कियों को सहूलतें देना है। इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियों से पहले तारकीन के वो अहल खाना जो खरूजोदा पर जाते थे उन्हें खरूजोदा की मुद्दत ख़त्म होने से पहले सऊदी अरब आना लाजमी होता था, उसके बाद ही उनका इकामा तजदीद होता था। जवादात के ट्विटर पर इकामा में तस्वीर तब्दील करने के हवाले से एक शख्स ने पूछा, क्या इकामा में तस्वीर तब्दील करने के लिए कोई फ़ीस मुकर्रर है? सवाल के जवाब में जवादात का कहना था, इकामा में मौजूद तस्वीर तब्दील करने के लिए वाज़ेह जवाज़ फ्राहम करना ज़रूरी है। बगैर वजह के तस्वीर तब्दील नहीं होती। तस्वीर की तब्दीली के लिए कोई फ़ीस नहीं। तस्वीर की तब्दीली के लिए जवाज़ात के करीबी दफ्तर से वक्त हासिल करना ज़रूरी है। वक्त हासिल करने के बाद वक्त मुकर्रर पर दफ्तर पहुँच कर कार्रवाई मुकम्मल की जाए। तस्वीर की तब्दीली के लिए वाज़ेह सबूत फ्राहम करना ज़रूरी है। ख्याल रहे, इकामा में तस्वीर की तब्दीली उस वक़्त की जाती है जब चेहरे की शनाख्त में किसी किस्म की तब्दीली की गई हो। चेहरे में होने वाली तब्दीली की बुनियाद पर इकामा कार्ड में तस्वीर तब्दील कराई जा सकती है, ताहम उसके लिए पासपोर्ट में भी तस्वीर तब्दील कराना होगी। नए पासपोर्ट जिसमें तस्वीर तब्दील कराई गई है के साथ जवाज़ात के दफ्तर से रजू किया जाएगा। गैर मुल्की कारकुन अपने किसी मामले के लिए डायरेक्ट जवाज़ात के किसी दफ्तर से रजू नहीं कर सकता। अगर गैर मुल्की कारकुन जो वर्क वीज़े पर सऊदी अरब में मुकीम है उसे अपने किसी सरकारी डॉक्यूमेंट यानी इकामा वगैरह में कोई तब्दीली कराना होगी तो उसने अपने कफ़ील या कफ़ील की जानब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा जो मंदूब होता है उसके ज़रिए जवाज़ात के दफ्तर से रजू करना होगा। इकामा की तजदीद के कानून के बारे में एक शख्स ने सवाल किया, इकामा एक्सपायर होने वाला है लेकिन अहलिया का पासपोर्ट एक्सपायर है। अगर अहलिया के पासपोर्ट की तजदीद कराने का इंतज़ार किया जाए तो इकामा एक्सपायर हो जाएगा, जिसके बाद जुर्माना आयद होगा। सवाल का जवाब देते हुए जवादात का कहना था, इकामा की तजदीद के वक़्त सरबराह खाना का पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर अहलिया का पासपोर्ट एक्सपायर हो तो इकामा की तजदीद में कोई मुश्किल नहीं होती, इकामा तजदीद हो जाता है। इकामा तजदीद कराने के बाद अहलिया के नए पासपोर्ट की एंट्री जवादात के सिस्टम में अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए कराई जा सकती है। वाज़ेह रहे कि सरबराह खाना के इकामा पर उसकी अहलिया और बच्चों की एंट्री होती है, यानी घर के सरबराह का इकामा तजदीद होने के साथ ही जो घर वाले हैं उनका इकामा भी तजदीद हो जाता है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 44 पैसे, STC पे दे रहा है 73 रुपये 32 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 73 रुपये 28 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 73 रुपये 69 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 73 रुपये 26 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 73 रुपये 32 पैसे, इंडिया के लिए फौरी बैंक 22 रुपये 1 पैसे, STC पे 21 रुपये 84 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 96 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 93 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 92 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 97 पैसे दे रहा है।
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔